नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। तो बिहार में चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है। 6 तारीख को 18 जिलों की 121 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ये मतदान होंगे और अब जो खबर आ रही है बिहार से वो ये साफ इशारा कर रही है कि हवा का रुख किधर बह रहा है। अगर आप वहां पे किसी आम मतदाता से बात करेंगे या ये जितनी एजेंसीज हैं जो बिहार से अपनी रिपोर्ट्स भेज रही हैं, अपने ओपिनियन पोल भेज रहे हैं, वो सब एक ही सुर में बात कर रहे हैं। वो बात क्या है? वो बात यह है कि इस चुनाव में यह बड़ा स्पष्ट है कि महागठबंधन तेजस्वी जिसके मुख्यमंत्री चेहरा बनाए गए हैं वो इस चुनाव में बहुत पीछे छूटता जा रहा है और हालात ऐसे बन गए हैं बिहार में कि ये जो एनडीए है वो एक क्लियर मेजॉरिटी की तरफ बढ़ रही है, एक साफ बहुमत। कुछ एजेंसीज का तो ये मानना है कि भाई ये बिल्कुल 2/3 बहुमत की तरफ बढ़ रही है एनडीए। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह, सबसे बड़ी वजह तो यह है कि जो एनडीए का कुनबा है वो एक साथ है, बिल्कुल एकजुट है। पिछली बार चिराग पासवान बाहर चले गए थे, एनडीए के साथ नहीं थे। ऐसी सीटों पे जहां जनता दल यूनाइटेड ने अपना कैंडिडेट दिया था वहां पे उन्होंने अपने कैंडिडेट खड़ा किए थे। करीब 135 सीट पे वो लड़े थे। कुछ तो भाजपा की सीटों पे भी उन्होंने अपना कैंडिडेट दे दिया था, जैसे राघोपुर की सीट थी। लेकिन इस बार पूरा कुनवा एक साथ है। चिराग वापस आ चुके हैं एनडीए में और उनके पास एक डेडिकेटेड वोट बैंक है, 5% के आसपास का, 5 से 6% का। वो जहां जाते हैं वोट बैंक उनके साथ जाता है। उसी तरह से शाहाबाद के क्षेत्र में ये पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के बीच में ये जो रस्साकशी हुई जिसकी वजह से भाजपा को बड़ा नुकसान हुआ, इस बार उसकी भी भरपाई की गई है। उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह अब दोनों एनडीए के लिए प्रचार कर रहे हैं और मांझी जी तो साथ में है ही। तो जहां एनडीए का पूरा कुनबा एक साथ है वहीं महागठबंधन में खींचतान जबरदस्त चल रही है। खबर तो यह है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के रिश्ते भी अब ठीक नहीं रहे, उनकी ज्यादा ज्वाइंट रैलीज भी अब नहीं हो पा रही हैं और मुकेश सहनी को लेकर के पूरे महागठबंधन में एक बड़ी ही असमंजस की स्थिति है कि भाई ये आदमी आगे क्या करेगा। क्योंकि मुकेश सहनी स्पष्ट बोल चुके हैं कि उनके लिए सीटें मायने नहीं रखती, उनके लिए उप मुख्यमंत्री का पद मायने रखता है। 2-4 सीट भी अगर वो जीत गए, 12-13 लड़ रहे हैं, उसके बाद वो क्या करेंगे, किधर जाएंगे, आप कह नहीं सकते। और ऐसी बहुत सारी सीटें आज अभी भी जिन पे कि ये महागठबंधन के ये जो पार्टियां हैं ये एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही हैं। आप समझिए ऐसी स्थिति बन गई है। तो इसकी वजह से जहां आप देखिए कि महागठबंधन में पूरा बिखराव है, वहीं एनडीए में पूरी एकता है और इसका फायदा एनडीए को साफ साफ मिल रहा है। जनता में यह मैसेज चला गया है कि भाई ये महागठबंधन को वोट करने का तो कोई फायदा नहीं है। इसके अलावा बहुत सारी और वजहें हैं। एक तो जैसे ही तेजस्वी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया तो एक मैसेज गया कि अरे भाई ये तो जंगल राज वापस आ सकता है। ये बिल्कुल उनके खिलाफ चली गई बात। उसके अलावा एक महिलाओं का बहुत बड़ा ध्रुवीकरण एनडीए के पक्ष में दिख रहा है और ये जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जैसे किसान निधि के लिए जो केंद्र से पैसा आता है, अब नीतीश कुमार भी कह रहे हैं कि पैसा उनको अलग से राज्य सरकार भी देगी, 3-3 हज़ार देगी 3 बार साल में, 9,000 रुपये दिए जाएंगे। 10,000 जो अभी वहां महिलाओं को दिए गए हैं, तकरीबन 1.5 करोड़, 1 करोड़ 20 लाख के आसपास महिलाएं हैं, उनको दिया गया है। ये इन सबों का ये परिणाम है कि महिला वोट बैंक तो पूरी तरह से एनडीए के साथ है और अगर यादवों को और मुसलमानों को छोड़ दें तो बाकी का पूरा समाज एनडीए की तरफ लामबद्ध दिख रहा है। तो आप समझिए एक लैंडस्लाइड विक्ट्री एनडीए की होने जा रही है, ऐसे रिपोर्ट्स बिहार से आ रहे हैं। और अब जितने भी ओपिनियन पोल बिहार से आ रहे हैं वो सब भी यही बता रहे हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि दैनिक भास्कर का ओपिनियन पोल क्या कहता है पहले फेज के लिए। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जेवीसी और टाइम्स नाउ का ओपिनियन पोल है वो क्या बताता है। ये सब बता रहे थे कि एक तरफा लहर है एनडीए के लिए। आज मैं आपको 3 नए सर्वे के बारे में बताऊंगा। 3 नए सर्वे आए हैं बिहार से, ओपिनियन पोल है, और ये तीनों सर्वे क्या बता रहे हैं, किस तरह से ये बता रहे हैं कि एनडीए की बहुत बड़ी जीत होने जा रही है, वो मैं आपको एक एक करके भी बताऊंगा।
सबसे पहले बात करते हैं आईएनएस मैट्रिज ओपिनियन पोल की। ये आईएनएस जो न्यूज एजेंसी है उसने एक ओपिनियन पोल किया है मैट्रिज के साथ। अब ये ओपिनियन पोल ये बताता है, जैसे मैंने आपको कहा कि एनडीए भाजपा, जदयू, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास और जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा वाला जो गठबंधन है उसकी एक बहुत बड़ी जीत इस विधानसभा चुनाव में होने वाली है। और ये ओपिनियन पोल ये बताता है कि जो महागठबंधन है जिसमें मूल रूप से राजद है, कांग्रेस है और वामपंथी पार्टियां हैं, ये बहुत पीछे छूट गई हैं। जी, ये बहुत पीछे छूट गई हैं। आईएनएस ये कहता है कि मैट्रिज के साथ उसने ये जो ओपिनियन पोल किया है ये 10 अक्टूबर से 3 नवंबर के बीच में किया। तो आप समझिए कि बिल्कुल एकदम लेटेस्ट सर्वे है, ये लेटेस्ट सर्वे है बिहार से। अब देखिए जो सबसे बड़ी बात ये ओपिनियन पोल कह रहा है, ये सर्वे आईएनएस मैट्रिज का जो सर्वे कह रहा है वो कह रहा है कि भाई दोनों गठबंधन के बीच में जो वोट परसेंटेज का डिफरेंस है ना वो ह्यूज है, बहुत ज्यादा है। कहता है कि एनडीए को लगभग 50% वोट मिल रहा है। वो 49% की बात कह रहे हैं, तो अगर हम लगभग करें तो 50% हो ही गया। समझ लीजिए, जहां भी 50% एक साइड को वोट मिल रहा है तो समझिए कि ये बिल्कुल लहर वाला इलेक्शन है। वैसे आईएनएस मैट्रिज ये कहता है कि एनडीए को 49% वोट मिलने की संभावना है, जबकि महागठबंधन को सिर्फ 38%। मतलब एनडीए को 49% और महागठबंधन को 38%, मतलब दोनों के बीच में 11% का गैप है, 11% का। अब अगर इसको सीटों में जब ये परिवर्तित करते हैं तो आईएनएस मैट्रिज का कहना है कि एनडीए को 153 से 164 सीट मिल सकती है। 153 से 164, मतलब बिल्कुल 2/3 बहुमत की तरफ एनडीए बढ़ रही है और 2/3 बहुमत एनडीए को इस चुनाव में मिल सकता है। लेकिन जब महागठबंधन की बात करते हैं तो महागठबंधन को इस आईएनएस मैट्रिज सर्वे के मुताबिक सिर्फ 76 से 87 सीटें मिलने की संभावना है। सिर्फ 76 से 87, मतलब एनडीए को 153 से 164, जबकि महागठबंधन को 76 से 87। अच्छा, अगर अलग अलग पार्टियों की बात करें तो इस सर्वे के मुताबिक बीजेपी को तकरीबन 21% वोट मिलेगा और जदयू को 18% वोट मिलेगा। अगर सीटों में देखा जाए तो बीजेपी को, भाजपा को 83 से 87 सीट मिल सकती है और जदयू को 61 से 65 सीटें मिल सकती है। मतलब पिछली बार तो 45 सीटें मिली थी ना, इस बार 20 सीट ज्यादा जदयू को मिलने की संभावना है। अब सवाल है कि जो प्रशांत किशोर कहा करते थे कि जदयू को किसी भी हाल में 20 से ज्यादा सीट नहीं आएगी, तो इस बार उनको बहुत बड़ा शॉक लगने वाला है अगर ये ओपिनियन पोल सही है। जितने भी ओपिनियन पोल आ रहे हैं वो सब बता रहे हैं कि जदयू अच्छा परफॉर्म कर रही है। अच्छा, ये ओपिनियन पोल कह रहा है कि जो एनडीए की जो छोटी पार्टियां, जैसे जीतन राम मांझी की पार्टी है हिंदुस्तान अवाम मोर्चा, उसको 2% वोट मिलेगा। चिराग पासवान के लोक जनशक्ति पार्टी को 6% और उपेंद्र कुशवाहा के राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 2% वोट मिलने की संभावना है। और जहां तक महागठबंधन की बात है तो अगर हम पार्टी वाइज देखें तो राजद को, यानी तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल को 22% वोट मिलने की संभावना है और उनको अगर हम सीटों की बात करें तो 62 से 66 सीटें मिलने की उम्मीद है राष्ट्रीय जनता दल को। जहां तक कांग्रेस की बात है तो कांग्रेस को 8% वोट मिलने की संभावना है और उनको 7 से 9 सीट मिल सकती है। मतलब पिछली बार से भी कम सीटें मिलेंगी। पिछली बार तो 70 लड़े थे और उसमें से 19 जीते थे ना, इस बार 61 लड़ रहे हैं। 5 सीट पे तो आपस में ये लड़ रहे हैं, 55 सीट पे अकेले लड़ रहे हैं। कम से कम 6 सीटें ऐसी है जहां पे कि वो या तो राजद के खिलाफ लड़ रहे हैं या वीआईपी के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो उसको भी अगर देख लें तो पिछली बार 19, तो इस बार मैक्सिमम 9, मतलब 10 से 12 सीटों का उनको नुकसान हो रहा है कांग्रेस को। पिछली बार भी महागठबंधन में जो कमजोर कड़ी थी कांग्रेस थी और इस बार भी वो कमजोर कड़ी साबित हो रही है। 10 से 12 सीटों का नुकसान हो रहा है कांग्रेस को। और जहां तक वामपंथी पार्टियों की बात है जिसमें सीपीआई, सीपीआईएमएल, सीपीआईएम ये सब शामिल हैं, तो उनको अगर मिला दिया जाए तो 7% वोट शेयर उनको मिलने की संभावना है और 6 से 10 सीट उनको मिल सकता है। उनका भी नुकसान हो रहा है। मतलब ये कांग्रेस का भी नुकसान हो रहा है, वामपंथी पार्टियों का भी नुकसान हो रहा है, किसी का फायदा नहीं हो रहा है, राजद का भी नुकसान हो रहा है। तो महागठबंधन के लिए बिल्कुल अच्छी खबर नहीं है। और जहां तक मुकेश सहनी की बात है जो उप मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, तो भाई उनके लिए तो बहुत ही बुरी खबर है। उनका वोट परसेंटेज तो सिर्फ 1% के आसपास है। अब सीटें उनको कितनी मिलेंगी कहना बड़ा मुश्किल है,
1% के आसपास उनका वोट बैंक बताया जा रहा है। और प्रशांत किशोर की भी वही स्थिति है। प्रशांत किशोर कोई बहुत बड़े फैक्टर बन के नहीं उभर रहे हैं। हाँ, उनको 4% के आसपास वोट मिलने की संभावना है इस आईएनएस मैट्रिक्स सर्वे के हिसाब से, 4%। लेकिन वो जितना कह रहे थे कि हम इस बार सरकार बना लेंगे, वो चीज होती हुई नहीं दिख रही है। और जहां तक ओवैसी की पार्टी की बात है, एआईएमआईएम की, जो इस बार अच्छी खासी सीटें लड़ रही हैं, तो वो 1 से 2 सीट इस बार जीत सकती हैं। पिछली बार तो 5 जीती थी, 20 लड़ी थी। इस बार तकरीबन 35 के आसपास वो लड़ रहे हैं। लेकिन इस बार ये सर्वे बता रहा है कि वो 1 से 2 सीट ही जीत पाएंगे और 1% के आसपास उनका भी वोट शेयर रहेगा। तो ये जो आईएनएस मैट्रिक्स का जो सर्वे है, वो पूरी तरह से ये बता रहा है कि एनडीए के पक्ष में वहां हवा बह रही है, लहर है, और एनडीए को 2/3 बहुमत मिलने जा रहा है, जबकि तेजस्वी का सपना एक बार फिर से चकनाचूर होने जा रहा है। ये आईएनएस मैट्रिक्स कहता है। अब देखिए, जो दूसरा ओपिनियन पोल है, पोलस्टार्ट, वो क्या कहता है, संक्षेप में मैं आपको उसके बारे में बताता हूं। देखिए, जो पोलस्टार्ट जो सर्वे है, ये भी ये कह रहा है कि एनडीए को एक बहुत बड़ी जीत मिलने जा रही है, निर्णायक बढ़त उसको हासिल है महागठबंधन के ऊपर। और ये भी कुछ वैसी ही बात कर रहा है जैसे कि आईएनएस मैट्रिक्स का सर्वे कर रहा है। ये कहता है पोलस्टार्ट कि एनडीए को 44.8% वोट मिलने की संभावना है, 44.8%, जबकि महागठबंधन को 38.6%। मतलब ये तकरीबन 6% से ऊपर का गैप बता रहा है महागठबंधन और एनडीए के बीच में। एनडीए को तकरीबन 6% से ज्यादा का एडवांटेज है वहां पे, वोट परसेंटेज के हिसाब से उसको 6% ज्यादा वोट मिल रहा है एनडीए को। जहां तक सीटों की बात है, तो ये पोलस्टार्ट ये कहता है कि एनडीए को 133 से 142 सीट मिलेगी, जबकि महागठबंधन को 80 से 88 सीट मिलेगी। तो यहां भी काफी कंफर्टेबल मार्जिन है एनडीए के बीच में और महागठबंधन के बीच में। एनडीए को 133 से 142 और महागठबंधन को मात्र 80 से 88, तो कहीं रेस में भी महागठबंधन नहीं है। अगर पार्टियों की बात करें तो भाजपा को इस सर्वे के मुताबिक 70 से 72 सीटें मिल सकती हैं, जबकि जदयू को 53 से 56 सीटें मिल सकती हैं। जबकि जो छोटी छोटी पार्टियां जैसे कि लोजपा हो गई या मांझी जी की पार्टी हो गई, अगर उन सबको मिला दें तो 10 से 12% वोट मिलने की संभावना है उनको, वोट प्रतिशत, और 0 से 2 सीट उनको मिलेगी, ये कह रहा है इस सर्वे के मुताबिक। जहां तक महागठबंधन की बात है, तो यह सर्वे कहता है कि राजद को 69 से 72 सीट मिलेगा, मतलब लगभग उतनी ही सीटें मिलेंगी जितनी पिछली बार मिली थी, और कांग्रेस 19 से घट के 10 से 13 सीट के बीच में रह जाएगी। 10 से 13 मतलब कांग्रेस नीचे जा रही है। ये तो पोलस्टार्ट भी बता रहा है, जैसा आईएनएस मैट्रिक्स बता रहा था वैसे पोलस्टार्ट भी बता रहा है। एक जो तीसरा ओपिनियन पोल है वो है चाणक्य स्ट्रैटेजीज। चाणक्य स्ट्रैटेजी एक तीसरी एजेंसी है, और ये एजेंसी भी कह रही है कि भाई एनडीए को एक आसान जीत बिहार में मिलने जा रही है। इनके हिसाब से एनडीए को 128 से 134 सीटें मिलेंगी, जबकि महागठबंधन को 102 से 108 सीटें मिल सकती हैं 243 सदस्यीय विधानसभा में। ये एजेंसी ये कहती है कि जो दूसरे लोग हो गए, जैसे ओवैसी हो गए, पशुपति पारस हो गए और एएसपी हो गया, ये लोग जो 25 सीट जो आपस में ये लड़े हैं, ये उनको 0 से 3 सीटें मिल सकती हैं, तो बहुत ज़्यादा कुछ इनका होने वाला नहीं है। मतलब अगर ये 3 अलग अलग हम एजेंसीज की बात करें तो बड़ा स्पष्ट है कि एनडीए को एक आसान जीत बिहार में मिलती हुई दिख रही है। आईएनएस और मैट्रिक्स की अगर हम बात करें, जो एक बड़ी एजेंसी है और हमेशा उसके ओपिनियन पोल को सीरियसली लिया जाता है, तो उसके हिसाब से तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली या भारतीय जनता पार्टी और जदयू के नेतृत्व वाली एनडीए को वहां 2/3 बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बिहार से ग्राउंड से जो भी रिपोर्ट आ रही है वो यही बता रही है कि एनडीए बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में है। उसकी वजह मैंने आपको पहले गिनाई, एक बार फिर से मैं आपको समअप कर दूं। एनडीए पूरी मजबूती से चुनाव लड़ रहा है, महागठबंधन में काफी बिखराव है, महिला वोट एक तरफा दिख रहा है, जंगल राज का डर लोगों के मन में आज भी है। जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, चाहे वो राज्य सरकार की हो या केंद्र सरकार की हो, इन सबों का असर वहां की जनता पे देखने को मिल रहा है। कानून व्यवस्था जो सुधरी है उसका बड़ा असर है। शराबबंदी की वजह से जो महिलाएं हैं, खास करके जो कमजोर वर्ग की महिलाएं हैं, वो बहुत सुरक्षित महसूस कर रही हैं, और इन सबों का जो कंबाइंड इफेक्ट हो रहा है वो ग्राउंड पे भी देखने को मिल रहा है। ये एजेंसीज भी बता रही हैं एनडीए की
नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की एक बहुत बड़ी जीत बिहार में होने जा रही है। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।